अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू स्टूडेंट। हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। कल हम लोगों ने कैरियर कंसंट्रेशन फाइंड की इलेक्ट्रॉन के लिए, मीन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए, उसका हमारे पास एक्सप्रेशन याद है। आज हम लोग फाइंड करेंगे कि किसी भी सेमीकंडक्टर में होल हमारे पास कितने हो सकते हैं, क्योंकि जितने हमारे पास सेमीकंडक्टर के अंदर दोनों चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी एज अ चार्ज कैरियर होते हैं और जो होल होते हैं वो भी हमारे पास चार्ज कैरियर होते हैं। तो अभी हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में तो फाइंड आउट कर लिया, इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया। अब हम होल के बारे में बताते हैं कि किसी लेवल में नंबर ऑफ़ होल कितने हो सकते हैं और उस लेवल में उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। उन दोनों से हम लोग नंबर ऑफ़ होल को फाइंड करते हैं। तो कल हमने जब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी की थी तो हमने वहाँ पे कहा था कि एफ ऑफ ई जो होता है वो इक्वल है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई की पावर ई माइनस ई एफ ओवर के टी। अब हमने होल फाइंड करना है, तो आप ध्यान रखना है कि हमेशा किसी भी चीज़ के होने की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो आपके पास होती है 1 होती है। अब हमने कहा है कि टोटल प्रोबेबिलिटी है 1, उसमें से कुछ प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की और 1 में से जो बाकी बचेगी वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी होल की। मीन टोटल प्रोबेबिलिटी है 1, उसमें से माइनस करेंगे, हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी ना 1, उसमें से हम माइनस करेंगे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, तो हमारे पास जो रिमेनिंग होगी, मतलब हम ये कहते हैं ना कि टोटल नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर हैं वो है हमारे पास 30 हैं। टोटल चार्ज कैरियर के हमारे पास 30 हैं, उसके अंदर हम कहते हैं 20 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं ये हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन है, तो होल कितने होंगे, टोटल में से इलेक्ट्रॉन को आप माइनस करोगे आपके पास होल आ जाएंगे। सिमिलरली हमने कहा है कि टोटल प्रोबेबिलिटी है 1, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये, तो होल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस इंटू दिस। अगर हम लोग इधर एलसीएम लेते हैं 1 प्लस ई की पावर ई माइनस ई एफ ओवर के टी, तो ये 1 के साथ ये साइड टर्म मल्टीप्लाई होगी, तो ये एज इट इज़ ई की पावर ई एफ ई माइनस ई एफ ओवर के टी, ये कैंसिल और यहाँ पे क्या रह जाएगा -1। ये -1 प्लस 1 के साथ आगे पास कैंसिल, तो आगे पास रह जाएगा ई की पावर ई माइनस ई एफ ओवर के टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई की पावर ई माइनस ई एफ ओवर के टी। हम लोग ये ऊपर है ई की पावर ई माइनस ई एफ ओवर के टी, नीचे से हम ई की पावर ई माइनस ई एफ ओवर के टी कॉमन लेते हैं, तो यहाँ होगा 1 ओवर ई की पावर ई माइनस ई एफ ओवर के टी। यहाँ से ये कॉमन चला गया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा प्लस का 1, ये इसके साथ आगे पास कैंसिल, तो रिमेनिंग में आपके पास क्या बच जाएगा 1 ओवर ई की पावर ई माइनस ई एफ ओवर के टी और प्लस का 1। जैसे कल हमारे पास बात हुई थी कि जो ई माइनस ई एफ है उसकी वैल्यू होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जो हमारे पास के टी है उसकी वैल्यू होती है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई माइनस ई एफ ग्रेटर होता है के टी से, इस वजह से अगर यहाँ पे प्लस नॉमिनेटर छोटा है जिसकी वजह से आंसर बड़ा आएगा, तो इसके अंदर ये वाली जो टर्म है अगर उसे ख़त्म भी कर दी जाए तो कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर ई की पावर ई माइनस ई एफ ओवर के टी, ठीक है। ये वाला प्लस ख़त्म कर दे क्योंकि इसके अंदर इतनी, ये खुद इतनी बड़ी वैल्यू है कि इसके अंदर 1 को ऐड भी कर दे तो इतना बड़ा उस पर इफेक्ट नहीं आता, तो ये 1 जब निगलेक्ट होता है तो ये हमारे पास टर्म रहती है। अब फिर हमें मैथ का रूल पता है कि जो थर्ड ओवर होता है वो हमेशा फर्स्ट ओवर में चला जाता है, तो हमारे पास ये एफ ऑफ जो होल की प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास आ जाएगी ई एक्सपोनेंशियल की पावर ई माइनस ई एफ ओवर के टी, तो ये हमारे पास आ गई होल की प्रोबेबिलिटी। अब हमारे पास होल की जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है होल की वो क्या होगी, तो जनरल फार्मूला 1/2 पाई का स्क्वायर इंटीग्रेशन टू एम मैथ। अब यहाँ पे आज मैथ होगा होल का मैथ डिवाइडेड बाय एच कट का स्क्वायर, इसकी होल पावर थी आपके पास 3/2 और सामने एनर्जी की पावर थी 1/2। अब हमने एनर्जी की बात करनी है, हम लोगों ने वैलेंस की, जो होल है वो हमारे पास वैलेंस में मौजूद होते हैं, तो अब वैलेंस है हमारे पास शेल और इसके नीचे वाले जो शेल है वो हमारे पास फील्ड है। अब ये मैं कहते हैं नीचे वाले शेल है उनकी एनर्जी ई है और जो बैलेंस है उसकी एनर्जी हमारे पास ई बैलेंस है। तो अब बैलेंस फाइनल हो गया और ये इनिशियल हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल है ई फाइनल माइनस हमारे पास ई इनिशियल, तो ये हमारे पास डेंसिटी हो गई होल की और प्रोबेबिलिटी हो गई होल की। अब इन दोनों के मिलने से हमारे पास क्या बन जाएगा होल। नंबर ऑफ जो चार्ज कैरियर होल की वजह से वो पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए मैंने पी के साथ डोनेट करे। इंटीग्रेशन होगी हमारे पास होल की प्रोबेबिलिटी, उसकी हमारे पास डेंसिटी और इंटीग्रेशन करते हैं डी ई के। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन
कंसेंट्रेशन याद रखना कैसे हैं, ये हमने लोअर से बैलेंस पे जा रहे हैं कि लोअर एनर्जी स्टेट से हम लोग किसी बैलेंस एनर्जी स्टेट में जा रहे हैं। तो यहाँ जैसे हम कहते हैं ये इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो लोअर स्टेट की एनर्जी आपके पास कोई भी प्लस इन्फिनिटी, और अपर स्टेट आपके पास क्या है, बैलेंस है, जिसकी एनर्जी हमारे पास क्या है, ई बैलेंस। अब हम आप इनकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इन्फिनिटी टू ई बैलेंस, और साथ में वैल्यू आ जाएगी ई की पावर ई माइनस ई एफ ओवर के टी। यहाँ पर वैल्यू होगी 1/2 पाई का स्क्वायर इंटीग्रेशन 2m होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच कट का स्क्वायर होल की पावर 1/2 इंटू ई बैलेंस माइनस ई की पावर 1/2 इंटू डी ई। तो अब इसे कल की तरह हमने दोबारा सब्स्टिट्यूट करें कि ई बैलेंस माइनस ई ओवर के टी इक्वल टू एस, और सब्स्टिट्यूट करके जो सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इसका भी जो सोल्यूशन आएगा वो डायरेक्ट हम लोग सोल्यूशन लिखने लगे हैं। तो हम कहते हैं कि वही सारे स्टेप को फॉलो करें, जिसका जो सोल्यूशन आएगा वो भी आपके पास आ जाएगा जो कल हमारे पास आया था उसी की तरह आएगा। ठीक है, जहाँ पे चेंजिंग है उस चेंजिंग को हम लोग नोट कर लेंगे कि क्या चेंजिंग आएगी। एक आपके पास आ जाते हैं 1/√2, ये हो जाएगा। इधर वहाँ पे मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मैस ऑफ होल हो गया। तो हमें के टी ओवर एच कट का स्क्वायर पाई इसकी पावर 3/2 आएगा। ई की पावर यहाँ पे भी आप जब गैप में पुट करोगे तो आपके पास ये होगा ई जी डिवाइड बाई के टी। यहीं पे वो एक्सप्रेशन आएगा, वो डिफरेंट एनर्जी गैप का आपके पास सब्स्टिट्यूट होगा तो वही आएगा। यहाँ पे जस्ट क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो जाएगा, होल आएगा। तो अब हमारे पास दोनों आ गए हैं। इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन में जो मैं इधर लिख लेती हूँ, ये आज हमारे पास होल की आ गई है, कल हमारे पास थी इलेक्ट्रॉन की, और वो थी n इक्वल टू 1/√2 इंटू 2m इलेक्ट्रॉन के टी ओवर एच कट का स्क्वायर पाई की पावर 3/2 ई की पावर माइनस ई जी ओवर के टी। अब हमने टोटल बताने हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे कितने थे और नंबर ऑफ़ होल कितने हैं। तो जितने टोटल बताने इसका मतलब है हम लोग क्या करते हैं, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के जो चार्ज कैरियर है इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 1/2 स्क्वायर रूट वाला है, स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से कैंसिल होकर ये वैल्यू रह जाएगी। अब इसमें m इलेक्ट्रॉन बाकी जो है ये के टी और एच कट का स्क्वायर पाई है, ये मैं कंबाइन रखती हूँ। m होल मैंने सेपरेट कर लिया, इसकी पावर है 3/2। m इलेक्ट्रॉन सेपरेट कर लिया, इसकी पावर है 3/2। ये दोनों ये जो है ना के टी ओवर एच कट का स्क्वायर पाई इसकी पावर 3/2, और ये दोनों एक दूसरे से तो बेसिस सेम पावर ऐड होना है, क्या होगा 3/2 पावर ऐड होंगे तो 3/2 प्लस आगे पास 3/2 टू 2 एलसीएम आएगा, 3 + 3 का होगा 6/2, ये कैंसिल हो गया, कितना रह जाएगा 3 रह जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया मल्टीप्लाई करें 2 और 2 स्क्वायर रूट 2 को होल स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 आ जाएगा। होल के हमारे पास पावर 3/2 सेपरेट, इलेक्ट्रॉन की पावर 3 सेपरेट, बाकी ये टर्म जो है हमारे पास 3 बन जाएगी। अब इसी तरह यहाँ पे आ जाते हैं ई की पावर माइनस, बेसिस सेम तो पावर ऐड, इसके अंदर हमारे पास 2 भी डिवाइड में आते हैं तो माइनस ई जी ओवर के टी। अब ये दोनों जब ऐड होंगे तो ये भी एक ई जी वाले, ये भी एक ई जी वाले है, तो ये पावर 2 बनाएंगे, वो नीचे वाले 2 के साथ हमारे पास कैंसिल होते हैं। अब हमारे पास ये भी पता है कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ़ होल इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर, उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ़ होल होते हैं। मीन अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 5 नंबर ऑफ़ हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास 5 ही नंबर ऑफ़ होल होते हैं। मीन ये आपस में दोनों सेम होते हैं। हम ये कहते हैं कि P जो होल है नंबर ऑफ़ होल, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन वो इक्वल है, और इसे हम कहते हैं Ni। ठीक है, तो ये भी हमारे पास Ni मल्टीप्लाई बाई ये भी Ni। तो एक्चुअली अगर हम इसे कहें तो ये क्या बन जाएगा Ni का स्क्वायर। ठीक है, P की जगह भी Ni, N की जगह भी Ni, तो Ni का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू m होल का स्टार की पावर 3/2, m इलेक्ट्रॉन की जो पावर है वो भी 3/2, साथ में आएगा के टी ओवर एच कट का स्क्वायर पाई की वैल्यू 3 ई की पावर माइनस ई जी ओवर के टी। ठीक है, अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा Ni इक्वल टू, यहाँ का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा। ये हमारे पास m होल वाला है, m इलेक्ट्रॉन है, इनकी पावर 3, और फिर इसका स्क्वायर रूट की फिर 2 आ जाएगी, तो एक्चुअली कितनी बन जाएगी 4 बन जाएगी, क्योंकि 3/2 है, फिर स्क्वायर रूट की 4 पावर 1/2, तो ये 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे के टी ओवर एच कट का स्क्वायर पाई होल की वैल्यू 3/2 ई की पावर माइनस ई जी ओवर के टी और स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2।
तो ये हमारे पास चार्ज कैरियर का एक्सप्रेशन आ जाएगा इन सेमीकंडक्टर मटेरियल। नेक्स्ट हमने इसके साथ करनी है कि हमने कैलकुलेट करनी है फर्मी एनर्जी। हम ये बात कर रहे थे कि हमारे पास कंडक्शन बैंड है जिसकी एनर्जी EC है, ये हमारे पास वैलेंस बैंड है जिसकी एनर्जी E वैलेंस है, और दरमियान में हमारे पास एक बैंड होता है जिसकी एनर्जी हम कहते हैं फर्मी एनर्जी। अब फर्मी एनर्जी हमने एक्सप्रेशन फाइंड करना है, तो उसमें क्या होगा कि वो मिड में आ रहे हैं, इसका मतलब जितने वैलेंस में आपके पास होल हैं उतने हमारे पास कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल आपने लेना है नंबर ऑफ होल के। अब उसकी वैल्यू लेते हैं यहाँ पे 1/√2 इंटू m इलेक्ट्रॉन का इंटू KT ओवर पाई का स्केयर h कट का स्केयर होल की पावर 3/2 इंटू इसके साथ हमारे पास E का जो एक्सप्रेशन आता है वो होता है EF जो उसमें बैक वाला है, ठीक है, गैप से पहले वाला, ओवर KT इक्वल टू, अब हम आप इसकी वैल्यू पुट करते हैं 1/√2 m होल का स्टेरिक ओवर पाई स्केयर h कट का स्केयर होल पावर 3/2 और साथ में E, और यहाँ पे एक्सप्रेशन बनेगा E वैलेंस माइनस E फर्मी ओवर आपके पास KT। अब क्या होता है यहाँ पे हमारे पास 1/2 कैंसर, पाई स्केयर KT ये भी हमारे पास कैंसर, जस्ट यहाँ पे आपके पास रहेगा m इलेक्ट्रॉन की पावर 3/2 E की पावर E फर्मी की पावर ओवर KT और E की पावर माइनस E कंडक्शन ओवर KT। इधर से आपके पास रहेगा m होल उसकी पावर 3/2 E की पावर E वैलेंस ओवर KT और यहाँ से E की पावर माइनस E फर्मी ओवर KT। ठीक है, जो कैंसिल हो गया वो कैंसिल कर दिए और रिमेनिंग टर्म को लिख दो। अब फर्मी वाले एक तरफ ले जाते हो, बाकी सारी टर्म जो वो हमारे पास एक तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा E फर्मी ओवर KT और ये वाला जो ये माइनस के इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा E फर्मी ओवर KT इक्वल टू, ये हो गया m होल अपर में ही है डिवाइड में, ये हो जाएगा m इलेक्ट्रॉन होल पावर 3/2 E की पावर E वैलेंस ओवर KT और ये माइनस का कंडक्शन वाला है तो इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हमारे पास क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आएगा ना, और डिनोमिनेटर हम नॉमिनेटर में जब लेकर जाएंगे तो नेगेटिव टर्म जो कि वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे बेस से सेम तो पावर ऐड, तो क्या होगा EF कितने टाइम होगा 2 टाइम इंटू KT इक्वल टू आपके पास होगा m होल ओवर m इलेक्ट्रॉन होल की पावर 3/2 इंटू E वैलेंस और प्लस E को यहाँ पे बेस से सेम तो आपके पास पावर क्या हो गई ऐड हो गई। अब हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल को ख़त्म करना है, हम क्या लेते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास जब लॉग हम लेंगे तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल जो है वो लॉग का ख़त्म हो जाएगा 2EF ओवर KT इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा लॉग m होल का स्टेरिक और m इसकी पावर 3/2। अब लॉग की प्रॉपर्टी है कि नंबर मल्टीप्लाई हो तो प्लस में आ जाते हैं, यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल उसके साथ कैंसिल, तो आपके पास रहेगा E वैलेंस प्लस E कंडक्शन ओवर KT। अब हमारे पास KT इधर से भी है इधर से भी है, हम लोग कैंसिल कर लेते हैं और 2 के साथ भी हम लोग क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा E या भी 2 चल 2 से भी करते हैं EF ओवर KT इक्वल टू, अब इसके पास KT है तो वो नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा और 2 जो नहीं है वो डिवाइड में आ जाएगा लॉग, और यहाँ पे पावर है और पावर की प्रॉपर्टी होती है कि वो स्टार्ट में आ जाती है, तो पावर स्टार्ट में जो टर्म नहीं थी वो हमारे पास कैंसिल हो गई, m होल ओवर m इलेक्ट्रॉन प्लस KT तो था वो कैंसिल हो गया, 2 नहीं था तो यहाँ पे 2 उसने आ जाना है E वैलेंस प्लस E कंडक्शन ओवर 2, यहाँ से KT से कैंसिल, यहाँ पे 2 नहीं था तो उसके डिवाइड में आ गया और ये हमारे पास सॉल्व हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा E फर्मी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3KT ओवर 4 लॉग इंटू m होल का स्टेरिक ओवर m इलेक्ट्रॉन का स्टेरिक प्लस E वैलेंस प्लस EC। अगर अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो वैलेंस बैंड है उससे सारे जो होल हैं वो चले गए, मीन वैलेंस बैंड की जो एनर्जी है वो आपके पास 0 है, ठीक है, ये एनर्जी क्या है 0, और E कंडक्शन जो है उसकी जो एनर्जी है वो गैप जितनी है, क्योंकि इन एलिमेंट ने क्या किया इतनी उनके पास एनर्जी थी कि उन्होंने ओवरकम करके इसके पास पहुंच गए हैं, तो फिर हम लोग क्या कहेंगे इसके ऊपर क्या रह जाएगा कि E कंडक्शन जो है वो गैप जितनी उसके पास एनर्जी थी उतनी उन्होंने एनर्जी को गेन कर लिया और वो कंडक्शन में चले गए। सारे इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस में थे उनके पास इतनी एनर्जी आई जितना उनके दरमियान गैप था, तो
वो वैलेंस से कंडक्शन में चले जाए तो कंडक्शन खाली हो गया, वो ज़ीरो, और वैलेंस के पास उतनी एनर्जी आ गई जितनी गैप की एनर्जी है। तो एक्सप्रेशन में यूज़ करें तो ई फर्मी इक्वल टू 3kT/4 log इंटू mh/me, और साथ में क्या हो जाएगा प्लस ई गैप। ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हम क्या करते हैं, और डिवाइडेड बाई 2 भी है। अच्छा, अब अगर हम ये लें कि हमारे पास जो है T है वो 0 केल्विन है, ठीक है, हमारा जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन है। अभी हमने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया सेमीकंडक्टर में, तो ये क्या होगा, ये 0 होने की वजह से ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो ई गैप डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो हम बात करते हैं कि जब टेम्परेचर 0 होता है उस टाइम ये जो हमारे पास वैलेंस और कंडक्शन के दरमियान जो गैप होता है एनर्जी गैप है, तो फर्मी क्या करती है उनके मिड में एग्जिस्ट, एनर्जी गैप के मिड में एग्जिस्ट कर रही होती है। वही हमारा एक्सप्रेशन आ गया कि जनरल हमारे पास जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर 0 होता है उस टाइम जो फर्मी एनर्जी होती है वो हमेशा एनर्जी गैप के हाफ इक्वल होते हैं। मीन क्या होता है कि वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान में वो जो लेवल है वो हमारे पास लाई कर रहा होता है। तो ये हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हो गया इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के साथ। कोई भी प्रॉब्लम आती है क्लास तो आप लोगों ने पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।